अपने तो ध्यान रखना, अगर आपको कोई पूछे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो क्या है, नेट वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम क्या है, जब ये सारे फोर्सेस का वर्क जीरो तब कौन सी एनर्जी कंजर्व होगी, मैकेनिकल। याद रहेगा, स्पेशल केस होता है। अब आपको क्या करना है एग्जाम में, मतलब एग्जाम में बोल रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे हो वर्क एनर्जी थ्योरम का, सबसे पहले आपको फोर्सेस देखने हैं, क्या देखने हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट हो तो कौन सी एनर्जी कंजर्व होगी, मैकेनिकल। उसके अलावा कोई और फोर्सेस प्रेजेंट हो तो ये मेन थ्योरम लगेगा। क्लियर है जी? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, क्लियर है सबने? यस सर। तो क्वेश्चन एक लिखो कि लैंग्वेज में लिखो, आप इसको काइनेमेटिक से सॉल्व कर सकते हो और एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो, जो इजी लगे। लेकिन जो जनरली हमें एनर्जी थ्योरम से सवाल जल्दी हो जाता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन लिखो कि आप पार्टिकल, क्लियर नहीं, और अगले हफ्ते का होमवर्क दे दिया मैंने, क्यों लेके एक्सरसाइज दी तुम लोग ने क्या सर इस हफ्ते कर ले, हाँ लिखो, अब लिखो मैं, तो लिखो आप इसमें कि ball is thrown downward, a ball is thrown downward with velocity 20 meter per second, a ball is thrown downward with velocity 20 meter per second from a tower of height 200 meter, from a tower of height कहाँ से 200 meter, 20 meter per second, नहीं from, क्या बोला था मैंने, 20 meter per second from a tower of height 200 meter, then find out velocity of the ball just before striking। तो उसको अपन काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। हाइट 100 मीटर, 200 मीटर, ठीक। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग से जस्ट पहले कितनी होगी स्पीड, ये बतानी है, वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू सॉल्व करते हो। तो उसका सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, हाँ सर U 20 मीटर पर सेकंड है। चेक करते सर मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में U 20 मीटर पर सेकंड है। अच्छा 20, हाँ मुझे लगा आंसर बता रहा, यू क्या है 20 मीटर, 20 क्या है माइनस 20 मीटर, माइनस 10 एक सेकंड, बी माइनस पर माइनस क्लिक करो, सॉरी नहीं कहना, देखिए ना उससे करो, और ये मैं मार्क दिया था बॉल का, नहीं तो फट गया, बिना मार्क ठीक है, यार देखो सवाल कीजिए, मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम सिखाने के लिए ये सवाल दिया है। तो बॉल को थ्रो कर रहे हैं, कितने स्पीड से कर रहे हो बताओ, 20 मीटर पर सेकंड पर, और टावर की हाइट कितनी है 200 मीटर। कीजिए सवाल, अगर आपको काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर लोगे v² मैच उसके बाद 2s लगा के, यस और नो, लेकिन हम यहाँ पे कौन से थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं, वर्क एनर्जी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले फोर्सेस को रिकॉग्नाइज करना है ना। अगर मैं बोलूं इस बॉल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, केवल कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है। हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, क्या होगा, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस। अब जो ये है ग्राउंड, इसको आप रेफरेंस मान लो, क्या मान लो, ये रेफरेंस आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कहीं भी मान सकते हो, ओके। हम कहाँ पे रेफरेंस मान रहे हैं, ग्राउंड पे। तो काइनेटिक इनिशियल कितना होगा बताओ, हाफ मास m इनटू v का स्क्वायर, v का स्क्वायर कितना हो गया 400,
तो कैंसिल से लिखना होगा एम जी एच होगा एम जी और एच की वैल्यू कितनी है मतलब 200। काइनेटिक फाइनल हमें फाइंड आउट करना है तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। पोटेंशियल फाइनल क्या 0 हो जाएगा ग्राउंड पे ये सुनो। तो यहाँ से अगर आप देखो एम सब में से क्या हो रहा है कैंसिल आउट और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे क्या बनेगा 200 प्लस वो कितना हो गया 2000 हो गया नहीं। और ये क्या हो गया आपका वी स्क्वायर वेट कितना हो गया सॉल्व करेंगे इसको 4 कितना हो गया ना इनटू क्या हो गया 2 इसका क्या हो जाएगा आपका 100 तो v की वैल्यू कितनी है 20 रूट 11 इतना मीटर पर चेक करो कितना का मैच हो गया ठीक कर सकते हैं। सो सेम सवाल को हम काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व कर सकते थे और एनर्जी रिमूव तुम्हें एग्जाम में क्या है बहुत सारे मेथड आपके पास होंगे तो आपको ये जज करना पड़ेगा कौन सा मेथड सुटेबल है इस सवाल के लिए। ये किस पे डिपेंड करेगा। इस सवाल को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एक तो कैसे काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरा कौन सा तरीके से एनर्जी। तुम कैसे सोचोगे समझोगे कि इस सवाल में एनर्जी थ्योरम लगाना है जब भी सवाल में आपको टाइम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ सवाल में क्या पूछ रहा था वेलोसिटी है ना टाइम के बारे में कोई चर्चा नहीं है तभी कौन सा थ्योरम लगाना चाहिए एनर्जी थ्योरम करेक्ट। देखो जल्दी से फिर मैं अगला सवाल दे दूं। सबसे पहले आपको फोर्सेज रिकॉग्नाइज करने हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं केवल कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी ये लगाना है सुनो। जैसे अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैसे क्वेश्चन करते हैं प्लेन मान लो यहाँ पे 100 न्यूटन पर मीटर दिया हो यहाँ पे कोई ब्लॉक है ये यहाँ से 100 मीटर हाइट पर है ब्लॉक का मास 4 kg है इसको अपन रिलीज कर रहे हैं ये स्मूथ सरफेस क्वेश्चन लिखो हाँ 4 kg रिलीज कर रहा है तो यू क्या बेटा 0 तो क्या होगा क्वेश्चन में बताओ। तो ये नीचे जाएगा फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को तो क्वेश्चन है कि फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना होगा कितना है तो मतलब कुल मिला के मैक्सिमम कंप्रेशन ऐसी वैल्यू बतानी कितना कंप्रेस होगा फोर्स निकालने की तरफ फोर्स से लगेगा वो बदल जाएगा कुछ नहीं सबसे पहले फोर्स रिकॉग्नाइज करो कौन से टाइप के फोर्स है ठीक है। अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो क्या कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं इसको अगर और भी हाँ क्या तो मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं नॉर्मल फोर्स लगेगा लेकिन नॉर्मल फोर्स का वॉल्यूम क्या होगा
आ गया सर एक डाउट है। हाँ जैसे अगर सर्कुलर बार तो सर्कुलर नहीं होगा और कर्व पाथ कर्व हाँ मतलब कर्व है तो उसके एंड पॉइंट पे अगर फ्रिक्शनलेस है तो वेलोसिटी u tan h हो mgh u tan h udh हाँ वही सर हाँ वो होगी कितना आएगा बताओ इसमें लगेगा हाफ mgh प्लस mgh इक्वल टू हाफ k स्क्वायर ऐसे हो गई चल हो जाएगा फिर 2 रूट है क्योंकि दूसरी 2 रूट है 2 रूट है एंड दूसरी रूट 2 है x स्क्वायर आ रहा है t के इक्वल क्या बताना क्या मैक्सिमम कंप्रेशन 4 मीटर सेंटीमीटर क्या मीटर और किसी का 4 to 5 गलत ऑनलाइन में किसी का आया क्या क्या आएगा 4 कैसा है ठीक है तो आप यहाँ देखो बात करो यहाँ देखो कि यहाँ पे इसमें फोर्सेस देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है चलो आपको पता है कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है एक mg लग रहा है सही है ना mg तो हमेशा लगता है और कौन सा फोर्स है तो यार कौन कौन सा नॉर्मल है mg है और साथ में आगे चल के स्प्रिंग लगेगा नॉर्मल का जो वॉल्यूम है क्या वो 0 है तो कौन सा फोर्स बचा केवल mg और स्प्रिंग दोनों कैसे फोर्सेज हैं कंजर्वेटिव कौन सी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं अपन मैकेनिकल और क्या लिखोगे काइनेटिक इनिशियल प्लस या आपको बेसिक्स करा रहा हूं ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए कैसे सॉल्व करना है ऐसे दिया अपन ने काइनेटिक इनिशियल क्या होगा बताओ 0 पोटेंशियल इनिशियल कितना होगा mgh होगा तो ये ग्राउंड को आपने रेफरेंस माना है तो आप यहां पे क्या लिखोगे m क्या था 4 g कितना रखता हूं 10 और h कितना है 100 काइनेटिक फाइनल देखो इधर जब वो मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा उस समय क्या हो जाएगा फाइनल 0
ये आपका 0 आ गया, लेकिन वहां पे एनर्जी होगी, कौन सी होगी, स्प्रिंग वाली। वो कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी गिवन थी, 100। तो जस्ट इसको प्लेस करो, कितना हो जाएगा ये, x बराबर हाफ, ये क्या होगा 100, 50 हो गया नहीं डायरेक्ट, 50 इंटू एक्स स्क्वायर, कितना हो गया सॉल्व करके, 80 आ गया ना। एक्स कितना हो गया, रूट अंडर 80, मतलब मीटर में आएगा, कितने में आएगा, मीटर में। लोग मैच हो गया भाई, ठीक है। क्लियर है जी, जिसका आ गया वाला सवाल सॉल्व करेंगे। मान लो स्प्रिंग के नीचे जो है यहां तक ये सरफेस रफ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और न्यू की वैल्यू 0.5 गिवन है। सेम सवाल है, केवल यहां से यहां तक रफ सरफेस, तो अब आपको मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए निकालना। हाँ, अगले सवाल में इसका तो यही आंसर आएगा स्मूथ वाले का, ठीक है। अगले सवाल में स्प्रिंग के नीचे रफ सरफेस, ठीक है। बनाओ आप फिर तो। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन, अनवी, कोई कंफ्यूजन? हाँ, फाइनल आप करो। तुम्हें आ गया था, खुद से आ गया था तुम्हें, आशुतोष कुछ भी नहीं पढ़ सके, होमवर्क भी नहीं किया। अरे सर वो समझ आ गया कि ये लाभ नहीं हो रहा है ना, ये जो है हाफ 88 स्क्वायर किया हमने, क्योंकि क्योंकि लास्ट टाइम में पढ़ाया था मैंने स्प्रिंग पोटेंशियल, देखो कॉपी में है, कराया नहीं कराया था, देखो चेक कर, एक बार है यार, देखते हैं। ग्रेविटेशनल नहीं बताया था और स्प्रिंग वाला भी बताया था, बताया था लास्ट, यस सर। लास्ट के साथ पहले बताया। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखवाया होगा क्लास में, कैलकुलेट आएगा कैलकुलेट इसमें, ठीक है। इसका बताओ, म्यू के लिए आप फ्रिक्शन भी आ गया, अब डायरेक्ट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं क्या, नहीं सर। क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप मेन थ्योरम पे जाओ, वहां को सर ऐसे होगा ना, मतलब इनिशियल एनर्जी प्लस फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। करो, ट्राई करो, कितना है। अब मेन थ्योरम पे जाओ, जिसमें हमने लिखवाया था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, उसमें देखो कौन कौन से फोर्सेज हैं। एक तो नॉन कंजर्वेटिव और जो है कंजर्वेटिव, बाकी सारे फोर्सेज क्या है, ये तो आप वो थ्योरम लिखें। हाँ, रूट है ना, रूट 10 आ रहा है, रूट है ना। 2√10 चेक करना चाहिए, 2√10 आ रहा है बच्चे का, बाकी लोग बताओ। सर एक सेकंड। तो फाइन है वर्क। साइंस, हाँ वर्क में तो साइन है, प्लस माइनस, हाँ क्वाड्रेटिक बन रही है। सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस नेगेटिव होगा इस केस में। बिल्कुल, मोशन आगे हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे जा रहा है। बेसिक से पूरा वो लिखो, अभी जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप ये जल्दी फास्ट कर लोगे, लेकिन अभी आप बिल्कुल बेसिक से लिखो समझने के लिए कि कब कौन सा थ्योरम लग रहा है, ठीक है।
आ गया। सर ये दो बार में क्यों आ रहे हैं? आ सकते हैं, लेकिन दो में से देखो कौन सा वाला पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा फिर ये 2 + 2 = 21 फिर ये तो ज्यादा ही आ रहा है क्या ज्यादा 20√3 कुछ वेरी गुड ना सर, तुम लोग आए मेन चीज में देखो ना बेटा, बोले क्या होता है स्टार्टिंग में देखो और फिर देखो उसमें कौन कौन से सम जीरो हो रहे हैं। इससे तो मैं ये क्वेश्चन देना पहले तो समझ में आ गया इसी एक सेकंड अब तो आ गया है ना 2 + 2√20 ठीक है 2 + पॉजिटिव और ले लेना तो आ गया है 8.9 के दे दो 8.9 हमारा जी 10 हमारा क्या है 2√10 आ रहा है इन लोगों का क्या आएगा तुम्हारा जी नहीं आएगा आप तो तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया अब उस कमांड टैक्स तो आज ही हो गया तो इसका माइनस और ये माइनस का स्क्वायर तो 0 के बराबर है क्योंकि आगे में तो की ऑनलाइन में आएगा लिखा नैतिक सर 2√10 आ रहा है। 2√10 आ रहा है क्या मैक्सिमम लोगों का 2√10 कितने लोग आ रहा है तुम्हारा और नैतिक का आ रहा है तुम्हारा कितना आया नहीं आया लिखोगे लिखो कॉपी कर हम देखिए बन के और ये कौन है राघव समर चलो यहाँ पे देखते हैं कितना आया कितना आया हाँ 4√10 तुम्हारा कितना आया चलो यार बोर्ड पे इधर बात क्या हुआ हाँ चलो यार देखिए बात बोर्ड पे लगा स्टॉप राइटिंग आपको ऐसे देखना है पूरा एक यूट्यूब लिखो जैसे कि बताया था ऑर्गन बाय कंजर्वेटिव टर्म क्या था नॉन कंजर्वेटिव अभी बेसिक कर रहे हो तो आप बिल्कुल सीखो पूरा पूरा लिख रहे हो ऑर्गन बाय एक्सटेंड प्लस क्या था ऑर्गन बाय सूडो बराबर क्या था चेंज इन एंटीग्रेटी अब आप यहां पे देख के बताओ बात मत करो यहां पे देखो ना कौन कौन सा टर्म जीरो है इसमें ये जीरो है और क्या है सूडो जीरो है और ये वाला क्या पोटेंशियल में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा वॉल्टर बाय फ्रिक्शन दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल ये बनेगा क्या फ्रिक्शन कितना काम करेगा मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू mg इनटू के x और ये सब x मान लिया मैंने मैक्सिमम कंप्रेशन ये फ्रिक्शन का वॉल्टर में आ गया चेंज इन काइनेटिक क्या हो रहा है क्या वो जीरो ही होगा क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो है और जब रुक जाएगा तो भी जीरो होगा तो चेंज इन काइनेटिक आपका जीरो हो गया चेंज इन पोटेंशियल स्टार्ट फाइनल पोटेंशियल क्या है r k x2 ठीक है ना इनिशियल कितना था mgh समझ में आ गई बात अब जस्ट वैल्यू पुट कर दो म्यू कितना गिवन था बताओ 1/2 m कितना था 40 हो गया ये इनटू x कर दिया बराबर हाफ
के की वैल्यू कितनी दी बेटा 100 इनटू आप यहाँ पे x स्क्वायर लिखो माइनस mgh कितना हो गया 40 और x की वैल्यू कितनी थी 100 सही लिखा है क्या सब में से क्या क्या कैंसिल हो रहा है एक जीरो यहाँ जीरो तो ये आपका क्या बनेगा इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 20 हो गया ना सर प्लस 20x और माइनस 400 यही बन रहा है क्या 5 को कॉमन निकाल दो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 80 बराबर क्या हो गया ये बन रहा है तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x कितना होगा माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर ये हुआ प्लस 4x माइनस 4x लेना था सर वो क्या कहते हैं क्वेश्चन का वर्क तो नेगेटिव होगा ना हाँ माइनस है तो ये माइनस को मैं उधर ले गया तो प्लस हो गया कौन सा मैं उस पर 5 स्क्वायर प्लस 20x माइनस 4 टू है ना शायद केवल जीरो माइनस 2 आएगा ना प्लस अच्छा यहाँ पे 2 आएगा नहीं हाँ भाई ठीक है तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा ना तो 5 स्क्वायर प्लस 2x हो गया माइनस क्या हो गया 400 नहीं ठीक है अब सही है कैलकुलेशन चेक कर लो यस सर तो आप यहाँ पे x निकालोगे तो कितना आएगा ये तो मैंने इक्वेशन यहाँ पे सही बना लिया था केवल आपका आया था बाकी किसी का भी नहीं था क्या ज्यादा क्या दिक्कत हुआ था बताओ माइनस 2x आ रहा है कैसे माइनस 2x आ जाएगा बताओ तो x बराबर क्या होगा भाई माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 5 इंटू 400 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2a 10 कौन से वाले आंसर को कंसीडर करना है पॉजिटिव वाले नेगेटिव का कोई मतलब नहीं तो लिख लो इसको जल्दी से दैट विल बी आंसर ध्यान से देखो इसमें क्या क्या अपन ने यूज किया कैसे वर्ड करेंगे लगाते हैं पहले स्टार्टिंग में बेसिक सिखा रहा हूं ध्यान से जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखो फिर जब बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे तो आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का ऑर्डर 0 क्यों है क्योंकि हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितने का एंगल बन रहा है 90 डिग्री सर ये आप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को उधर हाँ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू होता है तो उसको उधर ले जाएंगे तो डेल्टा पी बन जाएगा प्लस में डेल्टा यू मतलब डेल्टा पी वही से भी चीज है तो आपने सर वो w कंजर्वेटिव को डेल्टा यू या डेल्टा पी और प्लस का वो इस डेल्टा की वो माइनस माइनस बिल्कुल सर किसी का भी पॉइंट 8.7 मीटर आ रहा है हाँ ठीक है ये मतलब इक्वेशन के तो सही बना लिया तो किसी का भी नहीं बना सर माइनस 2x आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स को m इंटेंस लिख के समझ में आया नहीं तुम्हें आगे तुम्हारा क्या 4 रूट लेना मैंने x की जगह 100 लिखा कौन सा फ्रिक्शन 100 फिक्स रफ सरफेस कहां से कहां तक है रफ सरफेस कहां से कहां तक है बताओ केवल स्प्रिंग के नीचे उतना ही लिखा है ना यहाँ तक रफ सरफेस यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अरे ये समझ में आया नहीं आया बोलो यार आया ना तो बोल आ गया दक्ष अगला सवाल देख आ गया था तुम्हारा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मेरे पास ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर है ब्लॉक का मास 2 kg है और इनिशियली ये कंप्रेस्ड है 2 सेंटीमीटर और जब ये यहाँ आएगा फाइनल ये टाइम बराबर इनिशियल बोल सकते हो इनिशियल कंडीशन हाँ नेचुरल लेंथ और जब ये यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे होगा ये फाइनल सिचुएशन है इस सरफेस की वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड आउट करनी है ड्रॉ द फिगर क्वेश्चन हां बेटा इस साइड 1 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर को दबा रखा है जिसको रिलीज करोगे तो जब इधर जा रहा होगा 1 सेंटीमीटर पे आएगा तो कितनी वेलोसिटी होगी ये बताना करो मैं हां पूरा सर नेचुरल लेंथ है मास 2 के लिए और नेचुरल लेंथ दिया हुआ है उससे वो कंप्रेस
इडली का प्रेस करेंगे तो पहले निकालना है लोगों को वेलोसिटी वेलोसिटी साइड से टाइम कंट्रोल वर्किंग इन्वायरमेंट डाटा खोलेगा और मॉडिफाइड इडली का प्रेस ऐसे 2 सेंटीमीटर जब 1 सेंटीमीटर का हुआ तो 2 सेंटीमीटर मैंने प्लॉट कर दिया and वो वैल्यू से निकाल वो एक्सप्रेशन का कुछ मैं से लगता है वो अगर बट के पास 3% आ जाए देखो x स्क्वायर x1 स्क्वायर क्वेश्चन of that is well already in the way it's marks this side sure आपके अब एक क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क जो 2 के जगह क्वेश्चन मार्क सर क्या बता रहे हैं एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट हो रही है फ्रिक्शन लेवल कौन से हाफ डी एक्स फोर मेरा 3 4 से और हाफ डी एक्स है मतलब एम ए इक्वल हाफ डी एक्स आई बी और तो जाओ -3 फोर्थ एक सौ का फोर्स एक सेकंड और कितना आ गया उससे पहले से निकाल सवाल में क्या बोला था मैंने पहले से निकाल निकालो बिल्कुल आप लोग पूछा है वही बस और कितना को है इससे हाँ हाँ अटैच 50 है स्प्रिंग के साथ अलग नहीं हो उसके साथ ही अटैच है ना सिंबॉलिक है कि इतना कंपस का जब यहाँ पास हो रहा होगा कितना है तो दोनों का निकालना हाँ दोनों बिल्कुल स्प्रिंग के साथ वो अटैच पोटेंशियल बस काइनेटिक इनिशियल उसको मारने को बात लोग भी साइड किसी का पे बताओ ये लिख लिया था सेंटीमीटर 2 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना स्प्रिंग अच्छा टेबल जो है फाइव रूट 6 मीटर पर सेकंड आ रहा है एनीवन एल्स कितना 5 रूट 6 बोल फाइंड आउट सर हो आ गया
Seven equals Sir, root 3 by 2 are. root 7 by 2. So कर्ल लगा रहा है So मेरा 1 by root 2 सर रूट whole root 3/2. whole root 3/2 I think और कैसे so मेरा root 1 by 2 1 by 1 1 by root 1 by root 2 root 3 by 2 यार root 3/2 दो बच्चों का आ रहा है नैतिक और आपका आ रहा है हाँ, आपका भी आ रहा है ठीक है और किसी का नहीं आ रहा Sir, 1 by 10 equals 3 by 2. जिनका भी root 3 by 2 है, उन्होंने सेंटीमीटर को मीटर का करना पड़ेगा। चल के यार चल के हाँ, खाते हैं बच्चों की है, फ्री हो जाएगा। देखो कितना बढ़ता है। नहीं आया ये एक्चुअली किया है। इधर से करो लगा 3 सेंटीमीटर कौन सा फोर्स दिया है कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है स्ट्रेन फोर्स का दूसरा ग्रेविटी भी तो होगा ग्रेविटी या नॉर्मल है दोनों का वॉल्यूम जीरो है कौन सा फोर्स बचा केवल स्प्रिंग स्प्रिंग कैसा फोर्स है कंजर्वेटिव चलो यार ये बात बताओ इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें तीन लग रही है स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स लग रहा है नॉर्मल और ग्रेविटेशनल का वॉल्यूम क्या है जीरो क्योंकि अपन दोनों में 90 का एंगल कौन सा फोर्स बचा केवल स्प्रिंग कैसा फोर्स है कंजर्वेटिव केवल कंजर्वेटिव फोर्स को तो अपन क्या लगा सकते हैं मैकेनिकल तो काइनेटिक इनिशियल प्लस क्या लिखोगे पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल सकते हैं तो स्टार्टिंग काइनेटिक कितना है रिलीज किया है जीरो है बिल्कुल ना रिलीज करेंगे तो जीरो होगा पोटेंशियल स्टार्टिंग में कितना होगा बताओ हाफ के स्क्वायर क्योंकि ग्रेविटेशनल वाला तो जीरो ही तो हाफ के स्क्वायर करो तो हाफ के कितना है बताओ 100 x को आपको सेंटीमीटर है तो मीटर में लेना पड़ेगा कितना ले लेंगे सेंटीमीटर तो 0.02 ये होगा ना क्या 2 बाय हां वही ठीक है 0.02 का स्क्वायर ये आपका हो गया स्टार्टिंग एनर्जी काइनेटिक फाइनल चाहिए अपने को तो हाफ मास कितना था 2 वेलोसिटी का स्क्वायर ये कैलकुलेट करना है पोटेंशियल फाइनल अब क्या हो जाएगा हाफ साथ में क्या होगा k into x की वैल्यू कितनी होगी बताओ 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 इसका स्क्वायर तो अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा 50 टाइम्स 0.02 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर सही लिखा है क्या मैंने आया ना ये बनेगा इसको उधर ले जाओ तो और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया 3 स्क्वायर तो v क्या होगा इसका अंडर रूट हां सही ये आपका आंसर होगा तो v की वैल्यू कितनी आएगी 1 by 10 1 by 50 t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो प्लस 6 माइनस तो क्या बन जाएगा 0.03 इनटू क्या बन जाएगा 1 by 100 हां 0.01 1 by 100 सॉल्व कर लो 2 हो गया यानी 3 by 200 आ रहा है क्या हां 3 by 1 by 10 बिल्कुल सही जनक का सही था बाकी लोगों ने सही किया सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं किया 3 by 10 1 by 10 root 3 by 2 है ये तो दिया है ना न्यूटन पर मीटर अलग न्यूटन पर सेंटीमीटर नहीं पर मीटर है ना उसको कॉन्टेक्ट लेंगे तो बस क्या बेटा कॉन्सेप्ट हो गया था तो उसमें पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हाफ के x स्क्वायर x कहां से लेते हैं और प्लस भी और माइनस भी सबका स्क्वायर करें तो क्या बन जाएगा करना है मतलब इस पॉइंट पे आगे सेंटीमीटर से मीटर में और कितने लोगों ने ऐसा गलती किया सेंटीमीटर चलिए बाद में समझ में आ गया इनका वर्ड के लिए लगाना है अब थोड़ा सा टफ सवाल कराऊं थोड़ा सा टफ लिखो सर कैमरा थोड़ा राइट शिफ्ट कर दीजिए
हाँ क्योंकि यहाँ पे केवल कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव। कोई और फोर्स होता है, मान लो फ्रिक्शन होता है, तो फिर उसको वर्क में फिक्स लिखना पड़ता है। डेल्टा के लिए रहता है। समझ में आ गया ना कैसे यूज करना है वर्क एनर्जी। एक क्वेश्चन और करते हैं, तुम लोग का नहीं आया था? सर आ गया सर कैमरा का राइट शिफ्ट कर दीजिए, दिख नहीं रहा उधर का। तुम्हारा तो आ ही गया था नैतिक। हाँ सर, बस कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, ट्राई करना, देखते हैं कि लोग बता पाते हैं। ये मान लो 37 की है, एक स्प्रिंग है ऐसा, एक ब्लॉक है इधर 10 kg का, और ये डिस्टेंस आप मान लो 2 मीटर है। 10 के लिए बता। हाँ, और स्प्रिंग का के दिया हुआ है आपको, के दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। पहले केस में यहां से यहां सब कुछ स्मूथ सरफेस है, फर्स्ट केस में केस 1 स्मूथ प्लेन, स्मूथ सरफेस, और केस 2 में स्प्रिंग का जो नीचे वाला पोर्शन यहां था, इसको ए बी बोल देता हूँ, ए बी इज ऑफ सरफेस। दोनों केस में मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बताना। हाँ, स्प्रिंग तो मास ही होता है, जो अभी अपन जो सॉल्व कर रहे हैं। क्या बताना है इसमें? मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। रफ है तो भी तो बताओ। हाँ, म्यू की वैल्यू 0.5। सेकेंड केस में जो रफ सरफेस है वहां पे म्यू क्या ले लोगे, 0.5। अच्छा मतलब बस भाई ऊपर हाँ, बाकी मतलब 2 मीटर तक स्मूथ। लेकिन केस 1 में पूरा ही सरफेस क्या है, स्मूथ। दो सवाल है, केस 1 में क्या लेना है, स्मूथ सरफेस, केस 2 में क्या लेना है, फ्रिक्शन वाला सरफेस, केवल एबी वाले लिए। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, सोच समझ के सही है ऐसे बताओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन सही बना लो कम से कम एटलीस्ट। सर इसकी हाइट दी हुई है वेज की? वेज की हाइट की नहीं बेटा, जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी क्या बताओ, नहीं पड़ेगी जरूरत है ना। केस वन में बस कंजर्वेटिव क्या बेटा, बस केस में और केवल कंजर्वेटिव, फर्स्ट केस में केवल कंजर्वेटिव है, सेकेंड केस में कंजर्वेटिव भी है, साथ में नॉन कंजर्वेटिव भी। 1 by 1 ट्राई करें और सही आंसर बताएं मुझे। MGH का कंपोनेंट चाहिए। एमजी सही और लेंथ में साइंस स्क्वायर एमजी साइंस स्क्वायर एच साइन थीटा तो लास्ट में वो हो गया, तो नहीं करेगा। नहीं एच साइन थीटा तो नहीं होगा। इट्स नॉट एच साइन टू साइन थीटा एच सी करेगा। टू साइन थीटा एच सी करेगा। टू साइन थीटा एच सी हो गया। एच टू साइन थीटा इक्वल टू एच को 3/5 15/5 हो गया। हेलो फिर एच के ठीक है। सर यहाँ पे एच का कंपोनेंट कितने का? हाँ, एच का मतलब कंपोनेंट क्या, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट टू साइन थीटा इक्वल तो ट्राई कर, बाकी लोगों को सोचो। फर्स्ट केस में कौन सा फोर्स है, केवल कंजर्वेटिव, तो काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक माइनस पोटेंशियल माइनस। तो एच का अच्छा पहले केस में तो टेंपरेचर आ रहा है 6 मीटर।
हमको प्रोफेसर की छोटा हो नहीं ये है ये डिस्टेंस तो मतलब इससे यार कॉन्फिडेंस आ ये यार चल अच्छी है तो वैसे स्क्वायर एच डी में 5 शेडोस ऐसे शेडो पास हो गया the side of the was here and don't have any difference. That's not sige. Then sige. See that just I Thanks, completely. the same सर दूसरे केस में फ्रिक्शन के डायरेक्शन का कोई तो देना हाँ वो निकल क्या कर रहा है वो एक अब वैसे क्यों सुनते हो ये जरा सो गया मैं सो रहा है ये ये ना बता ये बस ना बता अबे एमजी की वजह तो सो गया अरे एक सेकंड बस सारे एक लक्ष्य कर दिया मैं वो निकाला वो गलत से निकाला जो कंपैरिजन है ये भी निकाला अपने को अरे तो इस तरह भी है भाई डायरेक्ट potential to similar numbers. The people say yes, the people say yes, Then so root 12 by 5. When GP by this is नहीं आएगा पहला हो गया दूसरा पहला कितना आ गया 1 2 3 4 5 ठीक ऑनलाइन में फर्स्ट वाला कितना हो गया सर आया तो है कुछ आ गया बेटा नेट पे यस सर कितना आ गया सर रूट में आ रहा है वो मेरे सर जो आपने लिखा W कंजर्वेटिव W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल डेल्टा K हाँ तो अगर वहां पर K इक्वल 22 सर फ्रिक्शन का और नहीं माइनस नहीं ऐसा मेरा हमारे क्या मैं डेल्टा K माइनस डेल्टा P है वर्क नेगेटिव हाइट मतलब ऐसे मल्टीपल आएगी क्या लिखो जीरो क्या लिखो हाइट कौन सा लेंगे वर्टिकल हाइट लेंगे ये वाला हाइट लेना वर्टिकल हाइट के साथ
और प्रेसिपिटेशन साइन से हाँ और फिर काइनेटिक फाइनल क्लियर हो जाएगा पोटेंशियल फाइनल क्लियर ठीक है सेकंड में फ्रिक्शन वाला हाइट लेगा मानना पड़ेगा सर्वर इधर को है कि यहाँ पे नेगेटिव है ना वॉल्यूम है फिर सब हो गया ठीक है वॉल्यूम के लिए भाई डब्ल्यू को सेपरेट है और एनर्जी से माइनस पहले लिया बाद में चीज होगा जीरो नो बस सिद्धि हो जाएगा अरे एंड जैसे ये नहीं आते हैं अकेला काइनेटिक इलेक्ट्रिक इस पॉइंट से लेके इसको कंपेयर करो और टाइप लोग आगे सेकंड बताना और ठीक है वो और आगे लोग और कुछ नहीं आया क्वालिटी पर देख बार से क्वाड्रेटिक का और आगे तो सेकंड बताओ कितना है फ्रिक्शन वाले में सर अंदर अनइवन सा आ रहा है मतलब वैल्यू नहीं आ रही एक बार वैल्यू करो कैलकुलेट कर लो मोबाइल से कर लो अरे जो भी है ना उसको रिमूवल कर दूंगा और रेडिकल सर फर्स्ट का 2.87 आ रहा है और सेकंड का 3.04 आ रहा है कॉस्ट का क्या रहा है 2.87 2.87 मीटर में 2.7 मीटर यस सर ठीक है और नीचे का 3.04 मीटर 04 1.5 इधर आ रहा आ गया है पहले वाले में तो आ रहा है 1.54 मीटर 1.5 अगर रूम सर पॉइंट का और इसका आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 4.5 चेक करें फिर चलो यहाँ देखो अभी तक हाँ नहीं आया नहीं आया पहले वाले का 2 आ रहा है तुम्हें दूसरे वाले का 2 आ रहा है नहीं चलो यहाँ देखो अरे बात नहीं यहाँ देख सेकंड वाले का 2 पहले वाले का 2 3/5 आ रहा है और सेकंड वाले का 2 आ रहा है सेकंड वाले का 2 आ रहा यस सर है यहाँ देखो ये जब ब्लॉक को रिलीज करोगे यहाँ जाके क्या कंप्रेस करेगा इधर हमें नहीं पता कितना कंप्रेसर हुआ है तो आप मान लो x क्या है तो कितना क्या है x और फर्स्ट केस में कौन कौन से फोर्स प्रेजेंट है बताइए ग्रेविटी और ग्रेविटी नॉर्मल और स्प्रिंग नॉर्मल का वर्ग है 0 कौन सा बचा केवल ग्रेविटी और स्प्रिंग दोनों कंजर्वेटिव हैं तो आप यहाँ पे लिखो काइनेटिक इनिशियल प्लस क्या लिखें पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल बातचीत नहीं करें स्टार्टिंग कितनी हुई काइनेटिक एनर्जी रिलीज किया है 0 पोटेंशियल एनर्जी जब लिखते हैं तो h कौन सा रहता है वर्टिकल हाइट क्या है mgh में वर्टिकल हाइट तो आपको ये वर्टिकल हाइट निकालना पड़ेगा वर्टिकल हाइट का ये वाला होगा ये एंगल भी कितना है बताओ 37 तो जो आप m ये होगा मैं पहले वेरिएबल फॉर्म में लिख देता हूं mg h की वैल्यू कितनी होगी 2 + x sin थीटा होगा नहीं होगा यस और नो और काइनेटिक फाइनल कितना हो जाएगा ये पोटेंशियल फाइनल आपके
ये होगा क्या? नाउ पुट द वैल्यू। mg की वैल्यू कितनी है बताओ? कितना था वो? 10 kg था ना, तो 100 हो गया ना? यस और नो? और 2 प्लस एक्स साइन 37 कितना जाएगा? 3/5 बराबर हाफ के स्क्वायर। हाफ के की वैल्यू कितनी है? ये कितना दिया था? 100 इंटू एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका क्या? 50x² क्वाड्रेटिक बन रहा है। 50x² और इसको सॉल्व करो 20 60 हो गया। 60 into 120 बराबर कितना हो गया बताओ? 120 प्लस 60x। तो ये क्या? अब यहाँ से सब में से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे चेक कर लेना आप। 5x² माइनस 6x माइनस 12 बराबर 0। तो ये क्या रहेगा? सेकंड बार चल रहा है बस। ये हाँ सही है। ये आ रहा है तो अब इसको सॉल्व कर लेगा। क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है ये बताओ? x बराबर क्या लिखोगे बताओ? माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac। 4a कितना है? 5। c कितना है? -12 प्लस हो जाएगा अपॉन 2a। तो दैट विल बी द आंसर। प्लस ग्रुप का आंसर कितना हो गया? 2 to 40 276 नहीं अपॉन क्या हो जाएगा? ये आंसर हो माइनस वाले को मिल जाएगा। 2 plus x sin 37 टोटल टोटल एक्स को लिया आपको यहाँ से पूरा डिस्टेंस ले लिए यहाँ पे 2 plus x 2.26 2 दिया हुआ था। एक्स निकालना था। एक्स वो आपने जीरो गलत किया ना, वहाँ पर आपको x देना चाहिए था। कहां पे बेटा? जहाँ पर आपने क्या कहते हैं, आपने पोटेंशियल फाइनल को जीरो मान दिया, जीरो थोड़ी होगा। हमने वहां रेफरेंस मान लिए जहां पे जैसे ये मैक्सिमम कंप्रेशन है ना, ये फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन जहां इसके बहुत लगा देना तो एनर्जी से दो। अगर आपने इसको काइनेटिक फाइनल यहाँ पर आपने जीरो तो मान लिया, रेफरेंस तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। तुम यहाँ भी जीरो मान सकते हो, यही मान सकते हो। यहाँ यहाँ जीरो मानो तो ये माइनस एफ चेंज हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है जो सवाल सॉल्व कर। मतलब अपने तुमने कहाँ पे ग्राउंड पे मान लिया हो? तुमने कहाँ माना है रेफरेंस पॉइंट? सर मैंने रेफरेंस पॉइंट लिखा है तो pf minus pi करके डेल्टा mgs पीएम माइनस जैसे आप लिखा तो जो इक्वेशन है उससे pi को मैंने उधर लिख दिया, हाँ। तो डेल्टा p मिलेगा। और काइनेटिक ये जो ग्रेविटी का जो वर्क होगा वो भी तो पीआई में है ना। ग्रेविटी पे तो काम कर रहा है। आराम से देख लो क्या पूछना चाह रहे हो, समझ नहीं आया तुमने क्या सर बोला? मैंने वो कोई नेचुरल लेंथ को माना था रेफरेंस, तो मैंने वहां पे 120 लिखा और बराबर क्या? काइनेटिक चेंज इन काइनेटिकनेस। हां भाई मतलब कि फाइनल तो जीरो हाँ तो वही चीज तो लिखा हुआ है। क्या लगा? मैं हमने ध्यान तो देखो pi plus ये आंसर आया। plus किसी का मैच नहीं पॉसिबल, तुम्हारा मैच बहुत अच्छा सबका अलग है। अभी ये 2 पॉइंट नहीं क्या बता देख लो ध्यान से। मैं पूछ लो। हाँ सर मैंने जो नेचुरल लेंथ है जहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस है, मैंने उसको रेफरेंस पॉइंट माना था। उसको और लेंदी हो जाएगा सवाल। इसको रेफरेंस मान लिया यस सर। तो तुम्हें 2 बार पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। एक बार 2 पर एमजीएच फिर एक बार माइनस एमजीएच। हाँ सर वैसे ही किया था, लेकिन उससे सर इक्वेशन जो बन रही है उसमें 12 की जगह -24 आ रहा है, -12 की जगह -24। रेफरेंस कहीं भी मानो है ना, आंसर सेम आएगा। ठीक है 2.2 की तरह आ रहा है। इक्वेशन लिख के बताओ तुम्हारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग। हाँ सर एक बार बता। कहीं भी मानो सेम आएगा। तुमने किसको रेफरेंस मान लिया बताओ? 2.2 इस वाले सर जो पॉइंट। ये हाँ ये वाला पॉइंट है। तो जब तुमने काइनेटिक इनिशियल लिखा था क्या लिखा था? 0। हाँ वो तो 0 था। पोटेंशियल एनर्जी जब लिखोगे तो mg 2 sin थीटा आएगा। ठीक है यस सर। mg 2 sin थीटा आएगा तुम्हारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग। यस सर। जब काइनेटिक फाइनल लिखोगे
तो वो तो जीरो हो जाएगा। यस सर। पोटेंशियल फाइनल लिखोगे तो हाफ के स्क्वायर ही आएगा, यस सर। प्लस यहाँ पे जब लिखोगे तो माइनस एम जी एक्स साइन थीटा वापस लिखना पड़ेगा। हाँ सर, वो लिख लिया था। तो यही चीज तो बनेगी माइनस प्लस बन के। सर लेकिन वो जो पहले का 120 आ रहा था वो एक्स्ट्रा रह गया ना, वो जो इनिशियल पोटेंशियल था। यही चीज तो लिखी हुई है जो तुमने वो उसको रेफरेंस मानोगे। हाँ ये देखो तुमने यही माना ना एम जी टू साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, यस सर। और माइनस एम जी एक्स साइन थीटा राइट हैंड साइड में आएगा। यस सर। अच्छा हाँ तो ठीक। ये तो बन गया, हम्म। और दैट शुड बी इक्वल टू हाफ स्क्वायर होना चाहिए। कॉपी में चेक करो कहाँ मिस्टेक। सर वहां मैंने 2 लिख दिया गलती से। हाँ कहीं भी रेफरेंस मानो सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने यहाँ माना तो भी सेम आएगा, यहाँ माना तो भी सेम आएगा, यहाँ माना तो भी सेम आएगा। समझ में आया तुम्हें क्या कहाँ मिस्टेक हो रहा है बताओ। सर हमने कहते हैं रेफरेंस का मतलब समझ में आया, कहीं भी मान सकते हो। इंक्लूड नहीं किया था ने 2 मीटर के उस पे मान दिया था, जो एक कंपेरिजन आपने इंक्लूड किया था 2 मीटर के क्या वर्टिकल हाइट देते हैं। हां 2 प्लस x प्लस 2 ले लिया। अच्छा यहाँ मिस्टेक किया, ठीक। अब अगला करके बताओ, फ्रिक्शन वाला करो जल्दी से। नेक्स्ट वाला करें और फाइनल आंसर बताओ। अगले में क्या चेंज आएगा, फ्रिक्शन का वॉल्यूम आ जाएगा। जो निकाला तो x मान क्या बेटा जो निकाला उसका x मान यही तो होता है तो क्या करता है सेट मानते हैं। अरे नहीं सर कुछ टाइम बस इस टाइम ना इससे पहले इनपुट नहीं करा इससे पहले सर मुझे पहले सर मतलब थोड़ा इसमें पहले तो हॉरिजॉन्टल में था, हां इसीलिए तो वो निकल लो, जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जहां पे जरूरत पड़ेगी वही पाने की। ठीक है अगला वाला बताओ कितना आंसर आएगा। 12 होता है सर रूट से ठीक है चेक करते हैं, बाकी लोग पेपर चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रिक्शन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रिक्शन आ गया, बताइए क्या है। इस बार नहीं बताओ, अब सारे सवाल मुझे सॉल्व करवाओ, सही बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रिक्शनल फोर्स भी आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। वॉल्यूम बाय काइनेटिक प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ सभी का सही है। फ्रिक्शन में 2 प्लस x ले लिया। नहीं फ्रिक्शन केवल स्प्रिंग के पास है, केवल एक कैलकुलेट करके बताइए। अरे आराम नहीं करना है, सॉल्व करना है, आराम करने यहाँ पे आते हैं क्या, घर पे जाके सोते बस। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हारा आया 2 आ रहा है आपको ऑप्शन में हमारा 1.0 क्या चेंज आएगा आदित्य बताओ इस सवाल में। फ्रिक्शन आ जाएगा, कितना आंसर आएगा। ठीक है देखना फ्रिक्शन जो है केवल स्प्रिंग के नीचे है ना। ये लिखो फिर किरोडो का सवाल करो, किरोडो लेके आओगे ठीक लिख लिया। तो मेरा तो लाइफ अच्छा आपका आ गया था, आ तो तुम लोगों का बताओ क्या गलत सही होगी। हाँ हमारा इस पे सारे तो हमारे नेगेटिव हो सकते हैं नहीं एक्स हम क्या ले रहे हैं, एक्स इज द मैग्नीट्यूड फाइनल एक्स का मैग्नीट्यूड। हां मतलब जो इनिशियल कैरेक्टर करती है फ्रिक्शन वाले के रूप में वो भी चेंज हो रहा है फाइनल की तो मेरा लास्ट वाले में 2. फाइनल मैक्सिमम कंपेरेटिव होगा। हां सर आप तो बता दो मैं 2.84 मीटर आ रहा है 24 plus 65 root over 65 by 48 उसको मोबाइल पे निकाल के कितना है जनरल वैल्यू। नहीं by 50 कोई बात नहीं मोबाइल से कैलकुलेट चला यार ये सिंपल सवाल भी तुम नहीं कर पा रहे हो, फिर मैं टफ सवाल कैसे करूंगा। सिंपल है चला
अभी तो दो ही कॉमन आए हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। एक्सटर्नल सूडो तो आए नहीं। चलो आप तो सॉल्व करके बताएंगे। चलो आप बताओ। तो यहाँ पे पहले आप बोलते शुरुआत करते हैं, कौन कौन सा कोर्स लगा बेटा जल्दी बताओ। वही लग रहा है। अच्छा ठीक है। वॉल्यूम बाय पिक्सल। हाँ ये बनेगा। तो फ्रिक्शन का न्यू एम जी cos 30 cos थीटा इनटू क्या होगा x। सही लिखा है क्या मैंने? cos थीटा हाँ cos थीटा भी लगेगा। यहाँ गड़बड़ नहीं लो। या चेंज इन काइनेटिक है जीरो हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल फाइनल क्या होगा? हाफ a x स्क्वायर माइनस पोटेंशियल इनिशियल। इनिशियल तो स्प्रिंग वाला जीरो है लेकिन mg वाला है। mg वाला कितना है? mg x प्लस 2 प्लस x sin थीटा है। ये लोगों ने ये इक्वेशन सही लिखा था तो मैंने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है अब इसको बस वैल्यू पुट करनी है, ऐसा निकाला है। तो माइनस मैं क्या लिखा हुआ? तो क्या है वैल्यू रख दो। क्यू की वैल्यू कितनी थी? क्यू कितना दिया था? क्यू कितना था? 0.5। तो 1/2 md कितना हो जाएगा? 100 cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5 into x बराबर हाफ। k की वैल्यू कितनी है? 100 into क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस mg प्लस 2 प्लस x। mg की वैल्यू कितनी है? 100 sin 37 कितना हो जाएगा? 3/5। साथ में कितना होगा? 2x। इसको सॉल्व कर लें। ठीक है 1.8 इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर। इक्वेशन नंबर देख लेना। 1.76 आ रहा है ये आगे तो नेक्स्ट टू पॉइंट फोर एट 2.48 ठीक है ये बन गया ना पूरा। ये आएगा ये क्या बन जाएगा? पहले वाले साथ आ नहीं सकते माइनस के साथ आ नहीं सकते तो कम ही आएगा स्पेशल 5x सही है क्या? अब यहाँ से जी में समझ चलो भाई एक कैसा बन गया था? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। 1.76 ठीक है ये आ गया। फिर मैं आपको ये रूट का क्वेश्चन देना बुक देना इधर। ये है 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 सबके पास एक बुक है। 1.76 आ रहा है 1.9 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 121 करो पेज नंबर 21 पे। सबके पास मोबाइल है? हां सर फिर किसके पास नहीं? सर कौन सी बुक? चलो मैं इरोडो का पेज नंबर 21 इरोडो। हाँ क्वेश्चन नंबर 121 करना है। इसके बाद ये फोटो खींच लो जल्दी। 21 पेज नंबर 120 पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 121 ये करना। एंड स्टेटमेंट देखते हैं कौन सोच के सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 121 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तुम्हें भेजिए सेक्टर तुम लोगों के पास नहीं है वो? तुम लोगों के पास है? नहीं है? फोटो ले लो बुक का। पर परसेंटेज में क्या